शीतल अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकर पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरे रौब का था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिल लिया। उसके बाद ठाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। एक बड़े घर का रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। शीतल के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर शीतल को वो लड़का अच्छा लगा और उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज बहुत पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में शीतल की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य शीतल की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राज शीतल को जान से प्यार करता था। पोता पाका ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। शीतल कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसे भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। यह शायद शीतल की खुशियों को अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की ज़िद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। राज और शीतल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राज और मुन्ना तो ठीक हो गए, लेकिन शीतल पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सिर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब शीतल की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिन तक उसे मिलने आते रहते, फिर कभी कभी फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम तो हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस मुन्ना ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन शीतल के हाथ से कुछ सामान गिर गया। उसकी वजह से मुन्ना को हल्की सी चोट लग गई। शीतल के सास ससुर ने मुन्ने को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। शीतल अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज ने उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन मुन्ना को उसके साथ नहीं भेजा गया। मुन्ना कभी शीतल से दूर नहीं रहा था, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। शीतल को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगी, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। शीतल के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ शीतल की पसंद का ही बना था। उसने अपनी मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी, तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भारा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। शीतल ने चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ा बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती।
एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। शीतल की माता पिता रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फ़ोन कर दिया। राज शीतल को अपने घर ले गया। शीतल को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस शीतल के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपनी जिगर के टुकड़े मुन्ना के पास। परंतु वह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया गया हुआ था। शीतल को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली अनु को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों को ध्यान रखती। शीतल ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली अनु से थोड़ा बात कर लेती। उसके ज़रिए मुन्ना का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।